हाजरीन नाजरीन, मैं मोइनुद्दीन शाहीन, एसोसिएट प्रोफेसर शोबा उर्दू, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर आपसे रूबरू हूँ। कल हमने बीए पार्ट सेकंड के पर्चे के तहत उर्दू नावल निगारी के तनाजुर में मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा की नावल निगारी पे गुफ्तगू की थी। आज हम इस्मत चुग़ताई की नावल निगारी पर मुख्तसरन गुफ्तगू करेंगे। जैसा कि मालूम है, इस्मत चुग़ताई उर्दू के अफसानवी अदब में संग मील की हैसियत रखती हैं। नावल निगारी, अफसाना निगारी, खाका निगारी, इंशाइया निगारी और अफसानवी अदब से मुताल्लिक़ बाज़ दीगर असनाफ में उन्होंने जो यादगार तहरीरें छोड़ी हैं, उनकी बुनियाद पर इस्मत का अदबी मकाम व मर्तबा या उसके तय्युन की कोशिश अक्सर नाक़िदीन ने की है। इस्मत चुग़ताई का घराना तालीम याफ्ता घराना था, अदीबों और आलिमों का घराना था। आपके भाई अजीम बेग चुग़ताई का नाम भी आपने सुना है उर्दू तंज़ो मिज़ा निगारी की तारीख़ में, जो बहुत अहमियत रखते थे। अफसाना निगारी में तो शोहरत मिली ही उसमें चुग़ताई को, नावल निगारी में भी उन्होंने जगह जगह अपनी इनफरादी पहचान कायम करने की कोशिश की है। अपनी तहरीरों के मुताल्लिक़ उन्होंने खुद एक जगह लिखा था कि लिखने के लिए मैंने दुनिया की अजीम तरीन किताब यानी ज़िंदगी को पढ़ा है और उसे बेइंतहा दिलचस्प और मवस्सर पाया है। इस जुमले या इस तहरीर से अंदाज़ा होता है कि इसमें चुग़ताई का ये मानना था कि अगर कोई भी मुसन्निफ़ किताबों को पढ़ने के साथ साथ अगर ज़िंदगी को पढ़ता है, ज़िंदगी के तजर्बात, मुशाहिदात, नशे व फराज से वो दो चार होता है और उनसे मुतासिर होकर वो कोई तहरीर हमारे सामने पेश करता है, तो वो ज़्यादा मुतासिर कुन होती है। और ज़िंदगी को पढ़ना बहुत मुश्किल काम है। किताबें हम पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी को पढ़ना और एक मुताले व मुशाहिदे के तहत ऐसे नताइज अख्ज़ करना जिनकी बुनियाद पर कोई नई तख्लीक सामने आती है, तो वो वाकई जिसको हम हिंदी में कहते हैं कालजयी तख्लीक होती है, एक मिसाली कारनामा होती है। इस्मत पर ज़्यादातर लोगों ने ये कहा है कि इन्होंने जिनसी मौज़ूआत पर लिखा है। उनके नावलों में सबसे ज़्यादा नौजवान तबके ने दिलचस्पी ली। इसकी वजह ये थी कि जिन मामलात और मसाइल को उन्होंने अपने नावलों में पेश किया, अक्सर नौजवान तबका ख़ास तौर से ख़वातीन या मस्तूरात उन मसाइल से दो चार होती हैं। इनके नावलों की ज़बान शुस्ता और मुअज़्ज़ज़ मौज़ू होती है और फ़न्नी एतबार से उनका मर्तबा बहुत बुलंद है। उनकी चंद ऐसी मशहूर नावलें हैं जिन्होंने उर्दू अदब की तारीख़ में गैर मामूली इजाफ़ा किया। उसमें ज़िद्दी, टेढ़ी लकीर, मासूमा, सौदाई वग़ैरह बहुत अहम हैं। इस्मत के नावलों या अफसानों पर वही इल्ज़ामात आयद किए गए जो सादत हसन मंटो पर लगाए गए थे कि ये इनके यहाँ उरियानियत है, जिनसियात को ये बहुत ज़्यादा तरजीह देती हैं। इसकी एक वजह ये भी थी कि आपका ताल्लुक़ तरक्की पसंद तहरीक से था। वो तरक्की पसंद तहरीक का उसूल था समाजी हकीकत निगारी, और इस समाजी हकीकत निगारी पर तवज्जो मंटो ने भी सर्फ की और इसमें चुग़ताई ने भी। बाज़ औक़ात इन्हें तरह तरह की परेशानियों में भी मुब्तला होना पड़ा, क्योंकि समाज और माशरे का एक तबका
ان کے پیچھے پڑ گیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ان کی ناولوں کو جلا دینا چاہیے, یہ ناولیں نہیں پڑھنی چاہیے, ان کی تحریروں میں عریانیت ہے, ہماری مستورات, ہماری خواتین ان کو پڑھ کے غلط اثر لے سکتی ہیں. لیکن اس میں چغتائی نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی اور وہ اپنے اس راستے پہ چلتی رہیں جس کو سماجی حقیقت نگاری کہا جاتا ہے. بہرحال سب کے نظریے الگ الگ ہوتے ہیں, کوئی مثبت نظریہ رکھتا ہے, کوئی منفی رکھتا ہے, کوئی میانہ روی سے کام لیتا ہے, اعتدال سے کام لیتا ہے. اگر ہم اعتدال پسندی کی نظر سے دیکھیں تو اس میں چغتائی کی ناولوں میں فنی اعتبار سے کوئی کمی نہیں ہے. موضوعاتی اعتبار سے یا انداز پیشکش میں اختلاف کی گنجائش تو سبھی جگہ ہوتی ہے, لیکن باحیثیت ناول نگار اردو ناول نگاری کی تاریخ میں ان کا مقام و مرتبہ بہت وقی ہے.